What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back to your own YouTube channel UFC Now हिंदी। दोस्तों आज काफी ढेर सारी अपडेट्स लाया हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस इयन मचाडो गैरी, दोस्तों फाइनली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है माइकल वेनम पेज के कॉल आउट का। दोस्तों रिसेंटली माइकल वेनम पेज इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं इयन गैरी के साथ, बट इसके जवाब में इयन मचाडो गैरी का कहना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड ब्रदर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इयन मचाडो गैरी का कहना है कि देखो भाई, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे टाइटल के करीब पहुंचना है, मैं बेस्ट लोगों के साथ फाइट करना चाहता हूँ, मैं बैकवर्ड नहीं जाना चाहता, मैं फॉरवर्ड जाना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नंबर्स का है डिफरेंट, ये कहना है इयन मचाडो गैरी का। अब इयन मचाडो गैरी जो कि वेल्टरवेट डिवीजन के रैंकिंग में नंबर 7 पोजीशन पर है एंड माइकल वेनम पेज जिनका डेब्यू हुआ था अगेंस्ट केविन हॉलैंड एंड जीत के बाद उनका फिलहाल जो रैंक है वो है नंबर 13 का। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे नंबर मेरे से ऊपर नहीं है तो मुझे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कहना है इयन मचाडो गैरी का। अब देखना होगा भाई, मतलब माइकल वेनम पेज को क्या मौका मिलता है फ्यूचर में फाइट करने के लिए अगेंस्ट द फ्यूचर इयन मचाडो गैरी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगा अगला फाइट इयन गैरी का एंड माइकल वेनम पेज का? कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। और आइडिया फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस बिलाल रिमेंबर द नेम मोहम्मद, दोस्तों फाइनली इन्होंने पकड़ लिया चोरी। डेना वाइट एक बहुत बड़े झूठे हैं, ये कहना है बिलाल मोहम्मद का। लेकिन ऐसा क्यों? तो डेना वाइट जो कि कह रहे थे कि UFC 300 के लिए लियोन एडवर्ड्स को बहुत सारे ऑफर दिए थे डेना वाइट ने ताकि वो फाइट करे UFC 300 में, लेकिन बिलाल मोहम्मद का कहना है कि ये सारा नाटक था लियोन एडवर्ड्स को प्रमोट करने का। सो गाइस बिलाल मोहम्मद का कहना है कि जो 3 फाइटर्स को यहाँ पर सामने रखा गया था लियोन एडवर्ड्स के लिए फॉर UFC 300, जिसमें से कि इस्लाम मखाचेव था जिन्होंने फाइट करने से मना कर दिया ड्यू टू रमदान, एंड शाबकात राखमानोव को ऑफर दिया गया था। तो शाबकात राखमानोव तो इंजर्ड है, वो फाइट नहीं करेगा, एंड हमजा चिमाएव वो खुद वेट नहीं बना पा रहा वेल्टरवेट में, तो वो क्या फाइट एक्सेप्ट करेगा? तो ये कहना है बिलाल मोहम्मद का कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है, एक साजिश है डेना वाइट का जस्ट टू प्रमोट लियोन एडवर्ड्स। ना कोई उसने ऐसे कोई फाइट ऑफर्स दिए हैं लियोन एडवर्ड्स को, और जितने भी फाइट ऑफर्स की बात किए हैं, जितने भी फाइटर्स की बात करे हैं, वो इंजर्ड है, या तो कोई वेट नहीं बना पा रहा, या तो कोई लड़ना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर क्यों UFC मतलब बिलाल मोहम्मद को पीछे रख रहा है जबकि वो डिजर्व करता है टाइटल शॉट? अब क्या है क्यों नहीं है, खैर भाई पता नहीं। अब शायद लगता है कि मतलब UFC डेना वाइट को लगता है कि बिलाल मोहम्मद वो हाइप अपने लिए मतलब अपने साथ नहीं लेकर आ पाएंगे इतने बड़े इवेंट में। UFC 300 जैसे इवेंट में उनका और लियोन एडवर्ड्स का मेन इवेंट फाइट ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास नहीं जमेगा, शायद ये भी एक कारण होता है। अब देखना होगा कि भाई कब मिलेगा आखिर बिलाल मोहम्मद को टाइटल शॉट। भाई फाइनली अगर इसको कब मिलेगा, मतलब बेचारा तंग आ गया है भाई, मतलब इतने फाइट्स कर रहा हूँ फिर भी मतलब टाइटल शॉट मिल ही नहीं रहा है। अब सबको लगता है कि वो तो डिजर्व करते हैं, लेकिन डेना वाइट कब उनको ये टाइटल शॉट देंगे, अब भाई इसके ऊपर में ही सारा खेल होगा। देखना होगा कि इन दोनों का फाइट कब होता है, लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो शुगर शॉन ओमैली बैंटरवेट चैंपियन, दोस्तों फाइनली वहां पर अपना एक कमेंट, अपना एक मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा अपना ओपिनियन शेयर किया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा एक फाइट को लेकर जो काफी ज्यादा धमाका मचा सकता है। उमर नर्मगोमेडोव वर्सेस कोरी सैंडहेगन, तो इनका फाइट रीबुक होने जा रहा है कि दोस्तों इनका फाइट जो कि कैंसिल हो गया था कोरी सैंडहेगन और उमर नर्मगोमेडोव का, तो दोबारा ये फाइट रीबुक किया जाएगा। एंड दोस्तों शॉन ओमैली का कहना है कि ये फाइट बहुत ही डेंजरस एंड बहुत ही स्किलफुल फाइट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही फाइटर बहुत ही स्किल है, बहुत ही हाई लेवल के फाइटर है। एंड कोरी सैंडहेगन जो कि कह रहे हैं कि 5 राउंड का फाइट वो करना चाहते हैं क्योंकि उनको बिलीव है कि वो एक्सपोज कर देंगे उमर नर्मगोमेडोव के रेसलिंग का। अब देखना होगा कि ये फाइट कैसा होता है, लेकिन एक चीज तो श्योर है कि बैंटम वेट में नेक्स्ट टाइटल शॉट तो मिलेगा मरारडेविलिशविली को, लेकिन ये दो फाइट मतलब इन दोनों के बीच में जो भी फाइट जीतेगा सैंडहेगन और नर्मगोमेडोव के बीच में, ये डिसाइड करेगा कि कौन होगा मरारडेविलिशविली के बाद कौन चैलेंज करेगा बैंटमवेट चैंपियन को। एंड शॉन ओमैली को बिलीव है कि वो तो इजीली मरारडेविलिशविली को बीट करेंगे ही, एंड उसके बाद तैयार रहेंगे कोरी सैंडहेगन और उमर नर्मगोमेडोव के फाइट में जो भी जीतेगा उसके साथ नेक्स्ट टाइटल फाइट खेलने के लिए। अब देखना होगा कि भाई कितना इंटरेस्टिंग होता है। फिलहाल तो मरारडेविलिशविली से लिपटना होगा शुगर शॉन ओमैली को, उनके बाद ही उनका फ्यूचर कुछ डिसाइड हो पाएगा। खैर अब देखना होगा कि उमर नर्मगोमेडोव और कोरी सैंडहेगन का फाइट कब तक हमें देखने को मिल जाएगा। और आइडिया फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस जमाल हिल तो पूरी तरीके से यह तैयारी कर रहे हैं फॉर एलेक्स परेरा। दोस्तों जैसे कि जमाल हिल ने तो कह दिया था कि भाई मैं परेरा के साथ
मतलब स्टैंडिंग में फाइट करना चाहूँगा, एकदम फेस टू फेस लड़ना चाहूँगा, कोई ग्राउंड गेम कहीं, कोई रेसलिंग ग्रैपलिंग नहीं, एकदम मतलब कहते हैं ना भाई स्ट्राइकिंग बैटल करूँगा। और नॉकआउट करना चाहता है जमाल हिल, मतलब जमाल हिल एलेक्स परेरा को उनके ही गेम में हराना चाहते हैं, किक बॉक्सिंग में हराना चाहते हैं, स्ट्राइकिंग बैटल में उनको हराना चाहते हैं। अब कितना ज़्यादा ये मतलब उनका ये प्लान कितना ज़्यादा काम आता है, उनका ये जो प्रिडिक्शन है कि वो नॉकआउट कर सकते हैं ईजिली, कितना ज़्यादा मतलब पूरा होता है, उनका प्रिडिक्शन कितना सच होता है। खैर ये तो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जमाल हिल बहुत खास तगड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसके साथ? एलेक्स परेरा के दोस्त ट्रेनिंग पार्टनर शॉन स्ट्रिकलिन के साथ। अब दोस्तों एलेक्स परेरा के यहाँ पर मतलब बात करें तो फॉर्मर ओपोनेंट रह चुके शॉन स्ट्रिकलिन, एंड उसके बाद ये दोनों अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर भी बन गए हैं। तो भाई मतलब जमाल हिल कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कुछ कहते हैं भाई गुरु मंत्र, कुछ सीक्रेट यहाँ पर पता चल जाएगा कि एलेक्स परेरा को कैसे डिफीट करना है स्टैंडिंग गेम में। खैर अब पता नहीं भाई जमाल हिल को कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रेन कर पाएंगे शॉन स्ट्रिकलिन, क्योंकि भाई मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, पता नहीं। यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलिन अगर कुछ यहाँ पर सीक्रेट कुछ बता दे एलेक्स परेरा को तो भाई जमाल हिल को थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कह सकते उसका थोड़ा हेल्प हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि लेग किक से बचने का कुछ यहाँ पर उपाय बता सकते हैं शॉन स्ट्रिकलिन जमाल हिल को, क्योंकि दोस्तों लेग किक्स तो यहाँ पर बरसने वाले हैं जमाल हिल के पैर के ऊपर, क्योंकि एलेक्स परेरा के लेग किक्स 2-3 लगे तो यहाँ पर देखना होगा कि इतना ज़्यादा स्ट्राइकिंग बैटल करते हैं जमाल हिल, क्योंकि एलेक्स परेरा के लेग किक्स भाई उन्होंने तो भाई ये साबित कर दिया कि अगर यूएफसी में किसी का खतरनाक अगर कोई लेग किक्स लगाता है, वन एंड ओनली एलेक्स पोआटन परेरा। सबसे मेन बात क्या पता है उसका लेग किक्स का, मतलब सेम स्पॉट पे वो बार बार हिट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा खासियत है, मतलब ये सबसे बड़ा कह सकते हैं ना भाई मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एलेक्स परेरा के लेग किक्स का, कि सेम स्पॉट पे अगर आप बार बार चोट करो तो सोचो मतलब क्या हाल होगा, एक ही जगह पे बार बार चोट करना। तो ये चीज़ें बहुत खास बनाता है उनके लेग किक्स को। एंड शायद मुझे लगता है कि जमाल हिल को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक तो उनके पैर में इंजरी भी है, एंड अब लेग किक्स का खेल होने वाला है। अब देखना होगा कि कितना ज़्यादा समय तक टिक पाता है जमाल हिल अगेंस्ट एलेक्स पोआटन परेरा के। देखना होगा कि कितना ये खतरनाक होता है UFC 300 का मुकाबला, भाई इंतजार ही नहीं हो रहा है। कमेंट में जरूर से बताना आपको क्या लगता है कैसा होगा ये फाइट। Alright UFC फाइट फैंस, that's it for today's video। I hope कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स डेली हिंदी में देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।